एक नगर के बहुत बड़े सेठ का आज देहांत हो गया। उसका एक बेटा था जो सोचने लगा, कौन आएगा मेरे पिताजी की मिट्टी में। जीवन भर तो इन्होंने कोई पुण्य, कोई दान धर्म नहीं किया, बस पैसे के पीछे भागते रहे। सब लोग कहते हैं ये तो कंजूसों के भी कंजूस थे, फिर कौन इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा। खैर, जैसा तैसा कर रिश्तेदार, कुछ मित्र मिट्टी में शामिल हुए, पर वहां पर भी वही बात। सब एक दूसरे से कहने लगे, बड़ा ही कंजूस आदमी था, कभी किसी की मदद नहीं की, हर समय बस पैसा पैसा पैसा। यहां तक कि घर वालों, रिश्तेदारों तक को भी पैसे का एक एक हिसाब ले लेता था। कभी कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में 1 रुपए नहीं दिया, हर वक्त बस ताने दिए, खुद से कर लिया करो। आज देखो 2-4 लोग बस इनकी मिट्टी पर आए हैं। बहुत देर मिट्टी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा, अब कोई नहीं आएगा, इन्हें कोई पसंद नहीं करता था, 1 नंबर के कंजूस थे, कौन आएगा इनकी मिट्टी पर, अब शमशान ले जाने की तैयारी करो। बेटे ने हामी भर दी। शरीर को लोग उठाने लगे, पर एकाएक उनकी नजर सामने आती भीड़ पर पड़ी। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सामने नजर आने लगे और उस कंजूस सेठ के शरीर के पास आकर के फूट फूट कर रोने लगे, ये कहकर, मालिक अब हमारा क्या होगा, आप ही तो हमारे माई बाप थे, कैसे होगा अब। सारे बच्चों ने उस कंजूस सेठ का पैर पकड़ लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। सेठ के बेटे से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, आप सब क्यों रो रहे हैं। पास ही खड़े कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा, ये है तुम्हारे पिता की कमाई, कंजूसियत। ये लोग देख रहे हो, कोई अंधा, कोई अपाहिज, लड़कियां, महिलाएं, बच्चे, तुम्हारे पिता ने ये कमाया है सारी उम्र। तुम जिसे कंजूस कहते हो, ये रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र जिसे महाकंजूस कहते हैं, इन झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछो, ये बताएंगे कि ये कितने दानी थे, कितने वृद्धाश्रम, कितने स्कूल, कितनी लड़कियों की शादी, कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन आपके इस कंजूस बाप ने दिया है। ये वो भीड़ है जो दिल से आई है, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी जैसे नहीं, जो रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। फिर उसके बेटे ने पूछा, पिताजी ने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया, क्यों हमें एक एक पैसे के लिए तरसाते रहे, क्यों कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी मदद नहीं की। मुनीम ने कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे तुम पैसों की कीमत को समझो, अपनी खुद की कमाई से सारा बोझ उठाओ, तभी तुम्हें लगे कि हाँ, पैसा कहाँ खर्च करना है और क्यों करना है। फिर मुनीम ने कहा, ये कॉलोनी वाले, ये मित्र, ये रिश्तेदार कभी स्विमिंग पूल के लिए, कभी शराब शबाब के लिए, कभी अपना नाम ऊंचा करने के लिए, कभी मंदिरों में अपना नाम लिखवाने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इन सब से, कभी वो आए इनके पास कि सेठ जी किसी गरीब बच्ची की शादी, पढ़ाई, भोजन, अंधे की आंख, अपाहिजों की साइकिल, किसी गरीब की छत, इनके लिए कभी नहीं आए। ये तो आए बस खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए। आज ये भीड़ है ना, वो दिल से रो रही है, क्योंकि उन्होंने वो इंसान खोया है जो कई बार खुद भूखे रहकर इन गरीबों को खाना खिलाता था। न जाने कितनी सारी बेटियों की शादी करवाई, कितने बच्चों का भविष्य बनवाया, पर हाँ, तुम्हारी कॉलोनी वालों की किसी भी फालतू फरमाइश में साथ नहीं दिया। अगर तुम समझते हो ये कंजूस है तो सच है, इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस नहीं होने दिया, उनकी इज्जत रखी। ये कंजूसियत ही है। आज हजारों आंखें रो रही हैं इन चंद लोगों से। तुम समझ रहे हो, तुम्हारे पिता कंजूस है तो तुम अभागे हो। बेटे ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा, बाबूजी, आप सच में बहुत कंजूस थे। आपने अपने सारे नेक काम कभी किसी से नहीं बांटे, आप बहुत ही कंजूस थे। किसी महान आदमी ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करे तो दूसरे को पता ना चले। इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, और साथ ही साथ आपने लाइक कर दिया है तो इस कहानी को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपका ये बहुत सारा प्यार होता है हमारे लिए असली मोटिवेशन इन कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही और ऐसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हर नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो अभी के लिए कहूंगी आपसे धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी ही।